नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। हम लोग पेशवाओं का इतिहास होते हुए मतलब ये मैं कहूँ कि शिवाजी से प्रारंभ करके पेशवाओं का इतिहास से प्रारंभ करते हुए हम लोग इस समय आंग्ल मराठा युद्ध तक पहुँच चुके हैं। आंग्ल मराठा युद्ध में हमने आप लोगों के सामने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा कर दी है। अब हम पढ़ेंगे जो होगा वो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 ईस्वी। मैंने पहले बताया कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस युद्ध के बाद लगभग 20 वर्षों तक शांति रही और इन 20 वर्षों में अंग्रेज़ों ने अपने आप को मजबूत किया और मराठे आपस में लड़ते रहे और इनकी आपसी लड़ाई ही इनके लिए इनके पतन का कारण बनी। इनके पतन में एक बहुत बड़ा कारण बनी। दरअसल मराठे 5 भागों में विभाजित हो गए। वो हो गए थे दोस्तों पूना में नंबर 1 पूना में पेशवा, पूना में पेशवा एक, पूना में पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर 3, इंदौर के होलकर, चौथा ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और पांचवा जो हो गए वो थे नागपुर के भोसले, नागपुर के भोसले। मराठे जो है इन 5 भागों में और 5 अलग अलग भागों में विभाजित हो गए और ये आपस में लड़ते रहे और इनकी आपसी लूट या आपसी लड़ाई ही मराठों के पतन का कारण बनी। तो हम आज आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पर। जो लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दोस्त और जो लोग ये आज चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों को समाप्त करेंगे। तो इन 2 युद्धों को जो आज पढ़ रहे हैं, जो इसके पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को नहीं पढ़ पाए थे, उनसे निवेदन है कि वो हमारी वीडियो को, पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल हमारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों आपको हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं। इस समय जो गवर्नर बनकर आया था वह था लॉर्ड वेलेज़ली और वेलेज़ली की सहायक संधि पर मैंने चर्चा कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि क्या थी। ठीक है, तो वेलेज़ली की सहायक संधि जो है वह मराठों पर भी लागू करना चाहता था और इसी बहाने मराठा साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु मराठे इसके लिए तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि इसमें मराठों का नेतृत्व एक बहुत ही विद्वान और योग्य सेनापति कर रहा था जिसका नाम था नाना फडणवीस। वह वेलेज़ली की चाल को समझता था, इसलिए उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। परंतु जब 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, लिखते चलेंगे,
जब 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो इसका परिणाम ये हुआ कि मराठे षड्यंत्रों के शिकार होने शुरू हुए और इन षड्यंत्रों को शुरुआत कर दिया उस समय का तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने षड्यंत्रों की शुरुआत किया। दुर्भाग्य ये रहा कि यह स्वयं षड्यंत्रों की जाल में फंस गया। उस समय पूना पर पेशवा माने कहाँ थे, पूना में थे, इसीलिए मैंने वो चार्ट पहले ही बना दिया है। इस समय पूना पर दो राजवंश अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। एक था होलकर माने जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर, और दूसरी तरफ जो अन्य थे वह थे दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इन दोनों पूना पर अपना वर्चस्व, अपनी मजबूती कायम करना चाहते थे, परंतु इसमें सफलता जो मिली वह दौलत राव सिंधिया को मिली। आप लिखते चलेंगे, इसमें सफलता दौलत राव सिंधिया को मिली। आगे की घटना ये हुई कि 1801 में, लिख लेंगे 1801 ईस्वी में, हम इसको मिटा देते हैं, 1801 ईस्वी में जसवंत राव होलकर, आप वहाँ पढ़े हैं, जसवंत राव होलकर के भाई विठू जी, जसवंत राव होलकर का भाई विठू जी की हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले जो लोग थे, एक था बाजीराव द्वितीय और जसवंत राव होलकर। इन दोनों लोगों ने मिलकर दौलत राव सिंधिया, इन दोनों ने मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई विठू जी की हत्या कर दी। परिणाम ये हुआ कि इससे गुस्से में आकर जसवंत राव होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में, जसवंत राव होलकर के आक्रमण से बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ये दोनों पराजित हुए। बाजीराव द्वितीय ये भागकर बसीन भाग गया और वहाँ जाकर इसने अंग्रेज़ों की शरण लिया और यहीं पर इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पेशवा कौन था। ये टीजीटी का प्रश्न हो जाएगा। ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पेशवा कौन था, तो वह था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब इस अपमानजनक संधि को अन्य लोगों ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि भोसले ने, नागपुर के भोसले ने
नागपुर के भोसले ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर के भोसले ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में ख़ास बात देखिए, इस जो आक्रमण किया और इस युद्ध में गायकवाड़ और होलकर ये दोनों अलग रहे। इन लोगों ने भोसले का साथ नहीं दिया और परिणाम आप समझ चुके होंगे कि अगर ये शक्तियां आपस में मिल गई होती तो अंग्रेज़ों को हरा सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य यही है भारत का सबसे बड़ा कि विदेशी आक्रमणकारियों के सामने भी इन लोगों ने कभी इस बात को समझने का एहसास नहीं किया कि आज अगर ये हमको हरा रहे हैं तो कल आज हमारी बारी तो कल किसी और की बारी हो सकती है। और आज भी भारत में ही घटना होती है कि हम अपनी विवादों को लेकर इतना उलझे रहते हैं और राष्ट्र होते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि राष्ट्रहित के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते कि राष्ट्रहित ही सबसे बड़ा धर्म होता है, उसको लेकर हम समझ नहीं पाते। हम धर्म की मान्यताओं को लेकर, जाति के संप्रदाय की मान्यताओं को लेकर इतना उलझे हुए होते हैं कि राष्ट्र के बारे में कभी हम सोच नहीं पाते। वो तब भी था और आज भी है। मैं इसको कह सकता हूँ कि उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी लोगों के मन में ये भावनाएं होती हैं कि पहले हमारा धर्म, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद राष्ट्र। अगर ऐसा नहीं होता तो शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए। नागपुर के भोसले ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में गायकवाड़ और होलकर ये दोनों अलग रहे। परिणाम यही हुआ कि इसमें भोसले की हार हुई और इस हार में भोसले को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और यह संधि जो थी, इतिहास के यूपीटीजीटी के प्रश्न में क्रम पूछ देता है, देवगांव की संधि। यह कहलाई देवगांव की संधि। इस संधि में कटक और वर्धा का पश्चिमी भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरी संधि हुई सुरजी अर्जन की संधि। दूसरी जो संधि हुई वह थी सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। दूसरी जो संधि हुई वह थी सुरजी अर्जन गांव की संधि और ये हुई 30/12/1803 में। 30/12/1803 को हुई और इस संधि की डेट आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें सन वही एक ही है, डेट का अंतर होगा। और यह संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को और ये हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। इस संधि में गंगा यमुना का क्षेत्र कंपनी को देना पड़ा। यहाँ भी मराठों को हार हुई और इस हार में गंगा यमुना का क्षेत्र मराठों को कंपनी को देना पड़ा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 1804 में अंग्रेजों वर्सेस होलकर के बीच युद्ध हुआ। होलकर के बीच युद्ध, वही चीज, अगर यहाँ पर ये अलग रहे तो यहाँ पर ये अलग रहे। इस युद्ध में इन लोगों ने साथ, नागपुर के भोसले ने इनका साथ नहीं दिया। ठीक है, होलकर। अब यह युद्ध जो है 1804 में अंग्रेजों और होलकर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में इस समय जो
गवर्नर था वो था जॉर्ज, आप लिख लेंगे। इस समय जो गवर्नर बनकर आया था वह था जॉर्ज बार्लो। इसने होल्कर को पराजित किया, इसने होल्कर को पराजित किया और चंबल नदी, इसमें होल्कर को अंग्रेजों ने पराजित किया और चंबल नदी और बुंदेलखंड का भाग होल्कर को अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक, होल्कर को अंग्रेजों को देना पड़ा। तो ये रहा अभी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अब तक हम उन घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इसका सन होगा 1817 से 1818। और इस समय जो गवर्नर है वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि साम्राज्यवादी था। और इसने यह डिसाइड कर लिया कि मराठा साम्राज्य का अब अंग्रेजी हुकूमत में विलय करना अनिवार्य है। इसके लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने इस सोच के साथ लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 में नागपुर के पेशवा 1816 में नागपुर के पेशवा कामा नागपुर के भोसले, नागपुर के भोसले 1817 में पेशवा को और 1817 में ही सिंधिया को इन तीनों को अपमानजनक संधि करने को या मानने को विवश किया। अपमानजनक संधि करने या मनवाने को विवश किया। इसके अलावा अतः दौलतराव सिंधिया नागपुर के अप्पा साहिब, इसके तहत विवश किया। तो इन लोगों ने आक्रमण करने का प्रयास, जिसमें दौलतराव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब और मल्हार राव होलकर द्वितीय को पराजित किया। और इस पराजय के बाद मराठा साम्राज्य पर सहायक संधि थोप दी गई और मराठों को विलय कर लिया गया। इस प्रकार से आज मराठों का इतिहास शिवाजी से प्रारंभ होकर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पर आकर के समाप्त होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास हम पढ़ेंगे अब अंग्रेज़ों का भारत में सुदृढ़ीकरण और औपनिवेशिक युग। उसी के बाद कालखंड स्टार्ट होगा आप लोगों का 1857 का विद्रोह, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी हम करीब बढ़ रहे हैं। तो ये रहा मराठों का युद्ध और ये समाप्त हो रहा है। जो लोग आज हमसे जुड़े हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूनिक एकेडमी अश्विनी राय, तो उनको हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आप हमको अब इजाज़त दीजिए। आप लोगों का दोस्त अश्विनी राय, बहुत बहुत धन्यवाद।